ना मशीन ना बिजली की ज़रूरत। सिर्फ 5 मिनट में हफ्ते भर की मलाई से किलो किलो घी निकालने का एकदम आसान तरीका। ना हाथ गंदे किए, न ज़्यादा बर्तन भरेंगे, न किचन गंदा होगा। इस तरह से आसान तरीका मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से पहले किशोरीज किचन को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दूध उबालने के बाद फ्रिज में जब हम दूध रखते हैं तो दूध के ऊपर एक मलाई का बड़ा सा लेयर तैयार हो जाता है। बस रोज़ाना हमें उसी मलाई को अलग से स्टोर करना है। तो देखिए, इस तरह से एक चाकू या छुरी की मदद से इस तरह से मलाई को पतीले से अलग कर लेना है और फिर एक चम्मच से इस तरह से मलाई को दूध से अलग कर लेंगे। ध्यान रखना है कि इसमें दूध थोड़ा भी ना रहे। पूरा दूध को इस तरह से हमें निकाल लेना है। और देखिए, कितनी एकदम बड़ी साइज़ की मोटी सी एक लेयर यहाँ पे मलाई की तैयार हो चुकी थी। वो मलाई हमने यहाँ पे निकाल ली है। तो किसी भी बर्तन में या किसी भी डब्बे में इसे अच्छे से निकाल लेना है। रोज़ाना इसी तरह से हमें मलाई को डब्बे में डालते रहना है। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी हम मलाई को स्टोर करेंगे तो डिब्बे में या किसी भी पतीले में अगर डाल रहे हो तो उसके ऊपर ढक्कन ज़रूर लगाना है, नहीं तो फ्रिज में जो बाकी की चीज़ें होती है उसका स्मेल इसमें लग सकता है। अगर आप हफ्ते भर से ज़्यादा की मलाई को स्टोर करना है तो इसे फ्रीजर में स्टोर करना है, नहीं तो आप नीचे फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरह से डिब्बे में ढक्कन लगाकर फ्रिज में हफ्ते भर की मलाई सारी स्टोर करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने एक हफ्ते भर की मलाई सारी ले ली है। यहाँ पे ये ठंडी है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने 1 घंटे से पहले मैंने इसे बाहर निकाल लिया था। तो देखिए, यहाँ पे ये एकदम स्मूथ अच्छे से हो चुकी है। जब भी हम फ्रिज में रखते हैं तो मलाई थोड़ी सी कड़क बन जाती है, इसलिए हमें 1 घंटा पहले इसे बाहर निकाल लेना है। तो 1 घंटे के बाद मैंने मलाई को इस कढ़ाई में निकाल लिया है इस तरह से। जब भी हमें घी बनाना है तो उस टाइम पे एक मोटी परत वाला कोई भी पतीला लेना है, उससे घी आसानी से अच्छी तरह से बनेगा और जलेगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने मोटी परत वाली स्टील की कढ़ाई में इस तरह से मलाई सारी निकाल ली है। मलाई अभी भी अच्छी खासी ठंडी है। अब बिना मशीन बिना बिजली के हम इसमें से घी निकाल लेने हैं। तो वह कैसे, वो बताती हूँ आपको। इस तरह से लकड़ी का ब्लेंडर हमारे घर में होता ही होता है, तो वही हमें बस वही लेना है और हाथ से इस तरह से सारी मलाई को अच्छे से स्मैश करना है। इससे क्या होगा कि मलाई जो है वो अच्छे से स्मूथ बन जाएगी और एकदम क्रीमी स्मूदी और फ्लफ़ी टेक्सचर इस मलाई में आ जाएगा। सिर्फ 1 मिनट इस तरह से गोल घुमाने से, स्मैश करने से मलाई जो है वो एकदम क्रीमी बन जाएगी। देखिए, इस तरह से कंटिन्यूसली हमें 1 मिनट के लिए इसे इस तरह से स्मैश करना है। और ये लीजिए, हमारी जो मलाई है वो एकदम स्मूथ और फ्लफ़ी टेक्सचर में बदल गई है। और इसी तरह से बीट करते हुए ये जो मलाई है ना, वो मलाई ऐसे थिक होना स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि जो फ्लफ़ी टेक्सचर इस मलाई का बन चुका था वो अब अभी गाढ़ा बन रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से ये घी निकालने की प्रोसेस हमारी एकदम फास्ट और आसानी से बन रही है। देखिए, यहाँ पे जो मलाई हमने निकाली थी वो एकदम स्मूथ बनी हुई थी और उसे थोड़ा सा ही बीट करने के बाद ये एकदम से अच्छे से इसका टेक्सचर बदल चुकी है। यानी कि कितनी आसानी से हम ये प्रोसेस कर सकते हैं। देखिए, थोड़ी देर के बाद ही ये एकदम जैसे बटर में कन्वर्ट हो चुकी है। इसी तरह से हमें कंटिन्यूसली इसे हिलाना है और ये पूरी तरह से इस तरह से जब भी पतला छोड़ने दे लगे तो उस टाइम के बाद हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है ताकि इसमें से जो बटर है वो हम आसानी से निकाल सकेंगे। तो यहाँ पे ये एकदम रेडी है। तो इसमें हम पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छे से धीरे धीरे करके इसे बीट करते रहेंगे। जैसे जैसे हम इसे अच्छे से बीट करते रहेंगे वैसे वैसे ये पूरी फिर से स्मूथ होगी और इसका जो टेक्सचर है वो बटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सारा बटर इसमें से निकल आएगा और पानी के ऊपर सारा बटर तैरने लगेगा। इसी तरह से गोल गोल घुमाते हुए हमें थोड़ी देर के लिए घुमाना है और थोड़ा पानी 2-3 बार डालना है। लगभग यहाँ पे हमें 3 से 4 ग्लास पानी डालना है ताकि सारा बटर जो है वो अच्छे से इसके ऊपर आ जाए।
तो यहाँ पे धीरे धीरे करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करने के बाद इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालते रहेंगे और धीरे धीरे आसानी से अच्छे से इसे बीट करते रहेंगे। इस तरह से करने से ना ही हमारे हाथ गंदे होंगे और ना ही ज़्यादा बर्तन हमारे गंदे होंगे। इससे ज़्यादा बर्तन बिल्कुल भी नहीं भरने वाले हैं। सिर्फ एक लकड़ी का बीटर और एक कढ़ाई, बस इतने ही बर्तन हमारे भरने वाले हैं। इस तरह से इसमें पानी डालते रहेंगे और इसे इस तरह से गोल गोल घुमाते रहेंगे। जैसे 3 से 4 गिलास पानी इसमें डालेंगे ना तो सारा बटर जो है वो ऊपर अच्छी तरह से आ जाएगा। अगर आपके पास इस तरह से लकड़ी का ब्लेंडर नहीं है तो आप जो भी हैंड बीटर आपके पास है उससे आराम से ये घी निकाल सकते हैं, और या कुछ नहीं हो तो हाथ से भी ये आप कर सकते हो। पर हाथ गंदे हो जाएंगे और मलाई ठंडी होती है तो थोड़ी दिक्कत बन जाएगी। बीच बीच में इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरह से फेंटना है हमें। पानी डालने का फ़ायदा हमें ये होगा कि ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा और हमें बीट करने में, घी निकालने में एकदम आसानी हो जाएगी, और साथ ही साथ ये जो मलाई से बटर निकलेगा वो भी अच्छे से धुल जाएगा। तो देखिए इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए आराम से यहाँ पे धीरे धीरे करके सारा बटर जो है वो ऊपर आ रहा है, आ चुका है और पानी से पूरी तरह से अलग सा हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा हमें इसे बीट करते रहना है। और देखिए सिर्फ 5 मिनट में ही सारा मक्खन जो है वो अच्छे से ऊपर आ चुका है। इस तरह से हमें सारे मक्खन को एक जगह पे इकट्ठा कर लेंगे, इसका एक गोला बना लेंगे। है ना एकदम आसान, बिना मशीन के, बिना बिजली के, बिना हाथ गंदे किए, बिना ज़्यादा बर्तन गंदे किए आसानी से हमारा जो बटर है, जो मक्खन है वो एकदम अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से हमें इसी ब्लेंडर से इस तरह से सारे मक्खन को साइड में कर लेना है और नीचे ये जो सफ़ेद सा पानी बचा हुआ है इसे हम फेंक देंगे। और देखिए एकदम आसान तरीके से हमारा बटर जो है वो, मक्खन जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। इसमें और 2-3 बार इस तरह से पानी डाल के सारा जो सफ़ेद पानी है इसमें से निकाल लेंगे तो जो घी है वो घी का स्मेल भी बहुत ही अच्छा आएगा, बढ़िया सा ये धुल जाएगा। और इसमें जो नीचे मावा बनता है वो ज़्यादा मावा भी नहीं बनेगा, पूरा का पूरा घी अच्छे से निकल आएगा। 2-3 बार पानी से धोने से जो बटर है उसमें से मावा कम निकलता है और घी ज़्यादा निकल आता है। इसलिए हमें अच्छे से इसे 2-3 पानी से और धुलना है। इस तरह से अच्छे से जो जितना सफ़ेद पानी है उतना सफ़ेद पानी इसमें से पूरा निकाल लेना है, तो ये पूरी तरह से अच्छे से बटर बन जाएगा। इस तरह से अगर आप मलाई से मक्खन निकालोगे ना तो मक्खन बाज़ार से आपको नहीं लाना पड़ेगा, आराम से आप इसे महीने भर के लिए स्टोर करके रख सकोगे। इसलिए हमें अच्छी तरह से ये सारा पानी जो है वो निकाल लेना है। 3 से 4 पानी में अच्छे से इसे धो लेना है। तो यहाँ पे बटर जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। घी बनाने के लिए उसी कढ़ाई में बटर को हम अच्छे से गैस पे रखेंगे, हाई फ्लेम को सारे बटर को अच्छे से पिघला देंगे और सिर्फ कुछ ही मिनटों में बटर जो है वो सारा पिघल जाएगा और ये एक लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो हाई फ्लेम पे इसे अच्छे से उबालते रहना है जब तक इसमें से पूरा जो घी है वो निकल ना आए, तब तक इसे अच्छे से हमें उबालते रहना है। इस तरह से ये उबलता जाएगा। अगर आपने यहाँ पे कढ़ाई यूज़ की है तो ये ऊपर नहीं आएगा, और अगर पतीला यूज़ किया है तो ये थोड़ा सा ऊपर आ सकता है। तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसे कंटिन्यूसली हिलाते रहना है। जैसे जैसे ये उबलेगा वैसे वैसे ये कलर जो है वो चेंज करता जाएगा और नीचे थोड़ा सा मावा जमा हो जाएगा। और कुछ ही मिनटों में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा घी अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। जैसे ही घी में इस तरह से मोटे मोटे बबल आना स्टार्ट हो जाए तो उस टाइम पे समझ लेना है कि जो घी है वो पूरी तरह से बनकर रेडी हो रहा है। घी तो अपने आप में ही टेस्टी होता है, पर और इसे टेस्टी बनाने के लिए 2 खाने के पान यहाँ पे मैंने लिए हैं। इसके टुकड़े कर लेने हैं छोटे छोटे, और दोनों पानों के टुकड़ों को इस तरह से इस घी में डाल देना है। जब ये बबल्स आएंगे उसी टाइम पे ये हमें करना है। इससे क्या होगा कि जो टेस्ट होगा वो और भी बढ़िया आएगा, और जो घी होता है वो बहुत ही बढ़िया दानेदार बनेगा। साथ ही साथ खाने का पान जो होता है वो और भी हेल्दी होता है, तो ये घी भी और हेल्दी बन जाएगा। इसे थोड़ी देर के लिए उबलने देंगे
और जब तक साइड में थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए, जो मावा होता है थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, तब तक हमें इसे अच्छे से पका लेना है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो मावा होता है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो इस स्टेज में यहाँ पे एक चुटकी से भी थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर इसमें डालना है। इससे क्या होगा कि जो कलर है हमारे घी का वो एकदम सुनहरा और बाजार जैसा टेक्सचर इसमें आ जाएगा। अगर आपने मलाई जो है वो गाय के दूध की यूज़ की है तो यहाँ पे हल्दी पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप में ये इसमें अच्छे से सुनहरा कलर आ जाएगा। पर सारी जो मलाई मैंने यूज़ की है वो सारे मेरी भैंस के दूध की थी, इसलिए यहाँ पे भैंस का दूध का जो मलाई होता है वो एकदम सफ़ेद होता है, तो घी में सुनहरा रंग नहीं आता है। इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सुनहरा रंग के लिए हल्दी पाउडर का यूज़ किया है। जैसे ही साइड में थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए तो तुरंत ही हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है, क्योंकि गैस बंद करने के बाद भी कुछ मिनटों तक ये जो घी होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो कुछ मिनटों तक इसमें कुकिंग की प्रोसेस चालू रहती है। अब 1-2 घंटे के लिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। देखिए 1-2 घंटे के बाद सारा घी जो है वो ठंडा हो चुका है और इसके बाद एक छलनी से हमें इसे अच्छे से छान लेना है ताकि इसमें से मावा जो है वो अलग हो जाए। और देखिए एकदम सुनहरा और बाजार जैसा टेक्सचर हमारे घी में आ चुका है, एकदम परफेक्ट। और कितना सारा घी हमारा इस मलाई से, हफ्ते भर की मलाई से बनकर तैयार हो चुका है। एक बोतल फुल भर के यहाँ पे और बचा हुआ है, वो मैं दूसरे बोतल में निकाल रही हूँ। और सिर्फ एक हफ्ते भर की मलाई से इतना सारा ढेर सारा किलो घी हम इसमें से निकाल सकते हैं। जो सारे ट्रिक्स मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं इस वीडियो में, वो सारे ट्रिक्स को आपको फॉलो करना है, तभी आप इतना सारा घी सिर्फ हफ्ते भर की मलाई में से निकाल पाओगे। और आप देख सकते हैं कि जितना घी तो इतना निकला है, पर उसके साथ मावा एकदम ही कम निकला है, यानी कि जितना बटर हमने बनाया था उसमें से सारा घी निकल आया है और थोड़ा ही मावा यहाँ पे बना है। आपको भी अगर इस तरह से ढेर सारा घी अगर निकालना है तो यही सारे ट्रिक्स जो मैंने बताए हैं, जो सारे स्टेप्स बताए हैं, उतने सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और देखिए सिर्फ हफ्ते भर के मलाई में से एक बोतल फुल भर के दूसरा बोतल इतना भरा है, यानी कि कितना घी यहाँ पे निकल आया है। सारे एकदम आसानी से, बिना मशीन के, बिना बिजली, बिना हाथ गंदे किए इतना सारा ढेर सारा घी आपने किसी बिना झंझट से, बिना ज़्यादा मेहनत से आप बना सकते हो। और देखिए एकदम ठंडा होने के बाद एकदम बाजार जैसा दानेदार टेक्सचर और स्वाद में बेहतरीन, एकदम टेस्टी और हेल्दी घर का बनाया हुआ बिना मिलावट वाला घी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। एकदम आसानी से, बिना ज़्यादा मेहनत, बिना ज़्यादा कोई झंझट किए, आसानी से ही घर पे मलाई से घी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।